बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनोवेटिव कंप्यूटर साइंस क्लब और मैं हूं अब्दा लतीफ़। आज हम आईसीएस पार्ट 1 में रजिस्टर्स पे बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने कुछ स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स पे बात की, लेकिन आज हम कुछ जनरल पर्पस रजिस्टर्स पे बात करेंगे। तो आप मेरे लेक्चर को एंड तक देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे अभी नए आए हैं तो इसे लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम बात करते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर्स पे। इससे पिछले लेक्चर में हमने रजिस्टर को देखा और स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स यानी कि वो रजिस्टर जो स्पेशल पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ख़ास मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आज हम जनरल पर्पस यानी जो वो रजिस्टर्स जिन्हें आम प्रॉब्लम्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो बेसिकली जनरल पर्पस रजिस्टर्स को मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि सीपीयू के टॉपिक में हमने देखा था कि सीपीयू के जो हिस्से हैं एएलयू, जिसे अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट कहा जाता है, तो अरिथमेटिक में मैथमेटिकल कैलकुलेशन यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन परफॉर्म की जाती थी, जबकि लॉजिकल में हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करते थे, ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल, नॉट इक्वल। ठीक है, तो ये जनरल पर्पस रजिस्टर्स जो मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये हिस्सा होते हैं एएलयू का, क्योंकि मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस एएलयू में परफॉर्म किए जाते हैं। जनरल पर्पस रजिस्टर की कुछ टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहले है अकमुलेटर रजिस्टर, बेस रजिस्टर, काउंटर रजिस्टर और डेटा रजिस्टर। अकमुलेटर रजिस्टर की अगर हम बात करें तो ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा डेटा के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बेस रजिस्टर की बात करें तो ये भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए यूज़ किया जाता है और साथ साथ डाटा की मूवमेंट के लिए, यानी डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जब हम डाटा को मूव करने की बात करते हैं तो उसमें उसके एड्रेस की बात भी की जाती है, इसलिए इसमें एड्रेसिंग कैपेबिलिटीज़ भी मौजूद होती हैं, क्योंकि इसने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना होता है। तो अकमुलेटर रजिस्टर अरिथमेटिक एंड डाटा ऑपरेशन परफॉर्म करता है, बेस रजिस्टर भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है और साथ साथ डाटा को मूव भी करवाता है। काउंटर रजिस्टर है नेक्स्ट। ये इस्तेमाल किया जाता है काउंटिंग पर्पस के लिए, जैसे उसके नाम से पता चल रहा है चीज़ को काउंट करना। तो काउंटिंग कहाँ पे इस्तेमाल की जाती है? जहाँ पे लूप्स लगाई जाती हैं। लूप्स यानी जब हम एक चीज़ को 10 दफ़ा, 100 दफ़ा, 1000 दफ़ा प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, या हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कोई भी काउंटिंग या अल्फ़ाबेट्स प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो काउंटर रजिस्टर बेसिकली काउंटिंग का पर्पस जो है वो परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है डेटा रजिस्टर। डेटा रजिस्टर डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जनरल पर्पस रजिस्टर हैं जो कि आम मकासद के लिए इस्तेमाल, तो ये आम ही हैं, जिसमें मैथमेटिकल जो फंक्शंस हैं ये भी आम हैं, हर जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं, और इसमें ये भी डाटा को मूव भी करवाना ज़रूरी होता है, काउंटिंग भी की जाती है और साथ ही साथ डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन भी परफॉर्म की जाती है। जनरल पर्पस रजिस्टर का साइज़ 1 से 4 बाइट्स के दरमियान में होता है, यानी 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट, तो 1 to 4 इनके दरमियान में रजिस्टर का साइज़ होगा। और जो 2 बाइट्स के रजिस्टर्स होंगे, यानी ऐसे रजिस्टर्स जिनका साइज़ 2 बाइट्स होगा, वो AX, BX, CX और DX होंगे। A फॉर अकमुलेटर, B फॉर बेस, C फॉर काउंटर एंड D फॉर डेटा रजिस्टर। वो रजिस्टर जिनका साइज़ 2 बाइट होगा उनके नेम AX, BX, CX और DX होंगे। अब चूँकि 2 बाइट्स हैं तो 1 बाइट में 8 बिट्स होती हैं, ठीक है, तो इसलिए इन 2 बाइट्स के 2 पार्ट्स बन जाएंगे और वो होंगे 8 बिट के। ठीक है, 16 बिट, यानी 2 बाइट का अगर रजिस्टर है तो मतलब कि वो 16 बिट का होगा। तो इसमें इन 2 पार्ट्स को सेपरेटली एक्सेस किया जा सकता है, यानी 8 बिट्स की सूरत में। जो लोअर ऑर्डर बाइट्स रजिस्टर्स होंगे उन्हें AL, L फॉर लोअर, BL, CL और DL कहा जाएगा, और जो हायर ऑर्डर बाइट्स होंगे उन्हें AH यानी H फॉर हायर, BH, CH और DH रजिस्टर्स कहा जाएगा। जो आजकल जदीद मॉडर्न प्रोसेसर इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो 4 बाइट रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। 4 बाइट यानी वो 32 बिट होते हैं। एक बाइट में चूँकि 8 बिट्स होती हैं तो 8 × 4 = 32 बिट्स।
तो जो मॉडर्न प्रोसेसर्स हैं उनमें 4 बाइट रजिस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए उन्हें EAX, EBX, ECX और EDX कहा जाता है। AX का जैसे मैंने बताया कि ये 2 बाइट रजिस्टर होता है, तो E4 एक्सटेंडेड यानी जब 2 बाइट को एक्सटेंड कर दिया जाएगा तो वो 4 बाइट रजिस्टर बन जाएगा, यानी कि 32 बन जाएगा। EAX, EBX, ECX और EDX ये अब हमने इस लेक्चर में जनरल पर्पस रजिस्टर्स देखे जो बेसिकली 4 हैं: अकमुलेटर रजिस्टर, बेस रजिस्टर, काउंटर रजिस्टर और डेटा रजिस्टर। और इसमें हमने देखा कि ये 2 बाइट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा ये 4 बाइट्स हैं, लोअर ऑर्डर हैं और हायर ऑर्डर बाइट्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एड्रेस या सेगमेंट रजिस्टर पे। अब ये जो वर्ड सेगमेंट है ये होता है ब्लॉक ऑफ मेमोरी। सेगमेंट यानी कि एक हिस्सा, ठीक है। फ़र्ज़ करें अब ये बोर्ड है तो इसका एक हिस्सा ये इसका ब्लॉक कहलाएगा, ठीक है। तो मेमोरी का एक ब्लॉक उसका एक सेगमेंट कहलाएगा। एड्रेस और सेगमेंट इन दोनों रजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है मेमोरी का एड्रेस अपने पास रखने के लिए, यानी कि ये रजिस्टर अपने पास उस मेमोरी का एड्रेस रखेंगे जिसके अंदर इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किया जा रहा होगा। यानी मेमोरी का वो हिस्सा जिनमें इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट की जा रही हैं, उस हिस्से के एड्रेस को ये रजिस्टर अपने पास स्टोर करेगा। 4 तरह के सेगमेंट रजिस्टर हैं: कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट और स्टैक सेगमेंट। ठीक है, 4 तरह के रजिस्टर्स हैं ये, और इन रजिस्टर का जो साइज़ है वो 2 बाइट है। हर रजिस्टर का साइज़ 2 बाइट होगा और इन रजिस्टर को आईपी रजिस्टर्स या इंडेक्स रजिस्टर्स यानी कि DI और SI के साथ इस्तेमाल किया जाता है। आईपी मतलब आईपी एड्रेस होते हैं हर सिस्टम के। इस तरह रजिस्टर्स भी हैं, उनके भी एड्रेसेस होंगे। तो ये रजिस्टर, ये दोनों रजिस्टर एड्रेस और सेगमेंट रजिस्टर बेसिकली मेमोरी के उस हिस्से का एड्रेस अपने पास रखेंगे जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही होंगी, और इन रजिस्टर का साइज़ 2 बाइट्स है। ये जो कोड सेगमेंट रजिस्टर है CS, कोड सेगमेंट रजिस्टर, ये अपने पास लोकेशन रखेगा उन तमाम इंस्ट्रक्शंस की जो एग्जीक्यूट हो रही होंगी, ठीक है। और इसके साथ IP रजिस्टर का भी इस्तेमाल किया जाएगा जो प्रोग्राम्स को फेच करेगा मेन मेमोरी से, ठीक है। तो कोड सेगमेंट रजिस्टर बेसिकली लोकेशन रखता है उन इंस्ट्रक्शंस की जिन्हें एग्जीक्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट है डेटा सेगमेंट रजिस्टर। तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा डिफ़ॉल्ट लोकेशन रखने के लिए, यानी जो मेमोरी के अंदर वेरिएबल जाएंगे वो वेरिएबल मेमोरी में जो जगह लेंगे उस जगह को ये रजिस्टर अपने पास सेव करेगा। इसके बाद है एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर। ये एडिशनल, एक्स्ट्रा उसके नाम से पता चल रहा है कि एक एडिशनल लोकेशन रखेगा वेरिएबल्स के लिए। और स्टैक सेगमेंट रजिस्टर जो करंट प्रोग्राम होगा, स्टैक होगा, उसकी लोकेशन को अपने पास रखेगा। तो आज हमने 2 तरह के रजिस्टर्स डिस्कस किए, एक जनरल पर्पस रजिस्टर और दूसरा एड्रेस और सेगमेंट रजिस्टर। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और देखते रहे इनोवेटिव कंप्यूटर साइंस क्लब। अल्लाह हाफिज़।